बहुत समय पहले की बात है। एक बर्फ से ढके गांव में दो बहनें रहती थीं, सविता और कविता। दोनों अनाथ थीं और बचपन से ही एक दूसरे के सहारे बड़ी हुई थीं। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में उनका घर था। सविता बड़ी थी, शादीशुदा थी और उसका एक छोटा बच्चा भी था। कविता अभी कुंवारी थी और दिन रात मेहनत करती थी ताकि घर में कोई कमी ना हो। दोनों बहनें जंगल के पास एक छोटी सी जमीन पर खेती करती थीं। बहुत सालों तक मेहनत करने के बाद इस साल उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। झोपड़ी के बाहर अनाज की बोरियों का ढेर लग गया। दोनों बहुत खुश थीं, क्योंकि पहली बार इतना अनाज हुआ था कि पूरा साल आराम से निकल सकता था। एक दिन कविता जंगल से लकड़ियां काट रही थी और सविता अनाज समेट रही थी। सविता थक गई और बोली, कविता, मैं थोड़ी देर के लिए गांव जा रही हूं। मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है। तुम खेत का ध्यान रखना। कविता सिर हिलाकर काम में लग गई। कुछ देर बाद वह अनाज के ढेर को देखती रही और सोचने लगी, मैं अकेली हूं, मुझे इतना अनाज क्यों चाहिए? सविता दीदी का बच्चा है, घर है, कितनी जिम्मेदारियां हैं उनकी। ये अनाज उन्हें ज्यादा काम आएगा। ये सोचकर कविता ने चुपचाप अपने हिस्से में से 7 बोरियां उठाईं और सविता के हिस्से में रख दी। उसी शाम सविता वापस आई और देखा कि अनाज का ढेर पहले से बड़ा लग रहा है। वह कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बोली नहीं। फिर कुछ देर अकेली बैठकर सोचने लगी, मेरी बहन जवान है, अभी उसका जीवन शुरू ही हुआ है। क्या पता कल शादी हो जाए, क्या पता उसे किसी शहर जाना पड़े। मुझे तो मेरा घर मिल गया, बच्चा मिल गया, पर उसके पास अभी कुछ भी नहीं है। ये सोचते हुए सविता ने भी चुपचाप अपने हिस्से से 7 बोरियां उठाईं और कविता के हिस्से में रख दी। अगली सुबह जब दोनों बहनें खेत पर आईं तो उन्होंने देखा कि अनाज का ढेर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कल था। दोनों चौंक गईं। सविता ने कहा, ये क्या हो रहा है? कविता भी हैरान थी। कुछ देर दोनों चुप रहीं। फिर कविता बोली, दीदी, मैंने आपके लिए 7 बोरियां रखी थीं। सविता मुस्कुराई और बोली, और मैंने तुम्हारे लिए। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। वो दिन था जब उनके दिल और भी ज्यादा जुड़ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को जब वे दोनों सो रही थीं, तभी झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। कविता ने धीरे से खिड़की से झांका। 3 अजनबी लोग खेत की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में बैग थे और वे इधर उधर देख रहे थे जैसे कुछ चुराने की सोच रहे हों। कविता ने सविता को जगाया और फुसफुसाकर बोली, कोई है बाहर? लगता है चोर हैं। सविता डर गई, लेकिन उसने कहा, हमें कुछ करना होगा। खेत में इतना अनाज है, वो सब ले गए तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। कविता ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी में रखी लोहे की छड़ उठाई। सविता ने अपने बच्चे को चुपचाप लपेटकर एक कोने में रख दिया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर दोनों धीरे धीरे बाहर निकलीं। एक झाड़ी के पीछे छिपकर उन्होंने देखा कि चोर अनाज की बोरियां उठाने लगे हैं। कविता ने पत्थर उठाया और दूर एक तरफ फेंका, जिससे आवाज आई। तीनों चोर चौंक कर उस दिशा में भागे। तभी सविता खेत के किनारे लगी घंटी तक भागी और जोर से बजा दी। ये घंटी गांव वालों को खतरे का इशारा देती थी। कुछ ही मिनटों में 4-5 गांव वाले लाठियां लेकर भागे भागे आए। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन 2 को गांव वालों ने पकड़ लिया। एक भाग निकला। सुबह जब सूरज निकला तो गांव का हर आदमी खेत पर था। हर कोई बहनों की हिम्मत की तारीफ कर रहा था। प्रधान जी ने कहा, इन बहनों ने न सिर्फ अपना अनाज बचाया, बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल कायम की है। गांव वालों ने मिलकर दोनों बहनों को खेत के पास एक नया भंडारण घर बनवा कर दिया, ताकि अनाज अब और सुरक्षित रहे। अब वे और भी मेहनत करने लगी। पर कहानी में एक और मोड़ बाकी था। जिस चोर को गांव वाले पकड़ नहीं पाए थे, वह अगली रात फिर लौटा, लेकिन इस बार वह चुपचाप झोपड़ी के पास बैठ गया। सुबह कविता ने देखा कि दरवाजे के बाहर एक पोटली रखी है, जिसमें कुछ चिट्ठियां और पैसे थे। उसमें एक चिट्ठी में लिखा था, मुझे माफ कर दो। जब मैंने देखा कि 2 बहनें एक दूसरे के लिए अनाज छोड़ रही थीं और फिर कैसे बहादुरी से खेत बचाया, तो मेरा मन बदल गया। मैं वो तीसरा चोर था। बाकी दोनों पकड़े गए। मैं अब गांव छोड़ रहा हूं। ये पैसे मेरी तरफ से प्रायश्चित हैं। सविता और कविता ने वो चिट्ठी गांव के मंदिर में रख दी, ताकि सब जान सकें कि अच्छाई फैलती है, बस किसी को शुरुआत करनी होती है। और इस तरह 2 बहनों की मेहनत
त्याग और बहादुरी ने एक चोर का दिल भी बदल दिया। अगर हम भी बिना स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा सोचें तो शायद हमारे आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदल सकती है। फोटो।